मेरे प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं आपके क्लास 10 सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है जात, धर्म और लैंगिक मसले। ये जात और धर्म लैंगिक यानी जात पर, धर्म पर और क्या किया जाता था? भेदभाव किया जाता था। भेदभाव वाली 3 सामाजिक असमानताओं जात, धर्म और लैंगिकता का अध्ययन किया जाएगा, जिसमें ये समाज की अनिवार्य असमानताएँ हैं, जो जात, धर्म और लिंग पे आधारित होती थी। इन सभी का अनुशीलन लोकतांत्रिक और राजनीति के संदर्भ में किया जाएगा, जिसमें तभी हम ज्ञात हो सकेगा कि असमानताएँ राजनीति जुड़कर क्या परिणाम निकाली थी, जिसमें लोकतंत्र के लिए सीमा तक लाभकारी हानिकारक है, क्योंकि जहाँ पर भेदभाव किया जाता है वहाँ सारी चीज़ें लाभदायक हानिकारक होती हैं। समाज में लैंगिक समस्याएं समय समय पर नभती रही, जैसे सामाजिक असमानताओं का रूप प्रत्येक समाज में पाया जाता था, जहाँ पे लोग भेदभाव करते थे। लैंगिक असमानता प्राकृतिक, स्वाभाविक और अपरिवर्तनकारी थी, जहाँ पे लैंगिक असमानता का कारण स्त्री पुरुष की जैविक संरचना न होकर रूढ़ी छवियाँ और निश्चित सामाजिक भूमिकाएँ होती थी। जहाँ पर देखा गया कि कहा गया ये श्रम का विभाजन जो हुआ कि यानी श्रम का लैंगिक विभाजन जो हुआ, काम के बंटवारे का वह तरीका जिसमें घर के अंदर के सारे काम कौन करता था? परिवार की औरतें करती थी और अपनी देख रेख में घरेलू नौकर या नौकरानियाँ कराती थी, जिसमें पुरुषों का अलग हुआ करता था और महिलाओं का या लिंग विभाजन का आमतौर एक प्राकृतिक परिवर्तन था। ये माना जाता था कि जीव विज्ञान के बजाय सामाजिक अपेक्षाओं को धारणाओं पर आधारित होगी, जहाँ पे समाज में एक लंबे समय से चली आ रही परिपाटी जिसमें अधिकांश घरेलू काम कौन करेगा? महिलाओं द्वारा किया जाएगा। अब परिवार के सदस्यों के रूप में, श्रमिकों रूप में पुरुषों महिलाओं के बीच श्रम के विभाजन का यौन विभाजन के रूप में माना जाएगा। अभी हमने बात किया है श्रम का लैंगिक विभाजन जब हुआ तो उन नौकरों को सीमित करता था जो महिलाएं कर सकती थी, उन्हें केवल घर के निजी में अनुमति दी जाती थी, लेकिन जो महिलाएं मताधिकार अन्य सामाजिक क्रांति में महिलाओं के अवसर में वृद्धि की। यानी कुछ लोगों ने क्या कहा कि अपने हक के लिए महिलाएं क्या की? लड़ने लगी। जहाँ पे पितृसत्ता यानी पहले पितृसत्तात्मक परिवार हुआ करता था, यानी पिता के नाम से हर चीज हुआ था। तो जहाँ पे सत्तात्मक एक सामाजिक व्यवस्था थी, जिसमें पुरुषों की महिलाओं से श्रेष्ठ या अधिक मूल्य रखने वाला माना जाता था, यानी महिलाओं को नहीं पुरुषों को श्रेष्ठ माना जाता, जहाँ हर काम पुरुषों के अधीन होता था। पुरुषों के हाथों में हर सत्ता होती थी, जहाँ अधिक राजनीति और आर्थिक शक्ति भी प्रदान की जाती थी। अब बात करें महिलाओं को विभिन्न तरीकों से भेदभाव उत्पीड़न का सामना करना पड़ता था। उस समय इतना भेदभाव किया जाता था, जहाँ देखा गया महिलाओं को विभिन्न तरीके से उनका उत्पीड़न किया जाता था और सामना करना पड़ता था महिलाओं को। जहाँ पुरुषों की तुलना में महिलाओं की साक्षरता दर पुरुषों 76% की तुलना में कम और 54% है। भले ही लड़कियां अच्छा प्रदर्शन करती थी, अगर लड़की से बेहतर नहीं है तो लड़कियों के स्कूल छोड़ने की संभावना अधिक होती थी और लड़कियों की छोटी सी संख्या को उच्च शिक्षा प्राप्त करने की अनुमति है। यानी कहा गया पुरुषों को ज़्यादा पढ़ाया जाता, महिलाओं को कम पढ़ाया जाता था। शिक्षित या पुरुषों को शिक्षा अच्छा दिया जाता था, लेकिन महिलाओं को नहीं दिया जाता इसकी तुलना में। भले लड़कियां अच्छा प्रदर्शन करती थी, अच्छा पढ़ती लिखती, लेकिन उनको पढ़ाया कम जाता था। लड़कियों को बाहर भी नहीं निकलने दिया जाता था, लड़कों को बेहतर समझा जाता था। लड़कियों को स्कूल छोड़ने की संभावना अधिक होती थी, जहाँ लड़कियों की एक छोटी सी संख्या उच्च शिक्षा प्राप्त करने की अनुमति होती थी। या लड़के क्या करेंगे? पढ़ेंगे लिखेंगे हर काम को, लेकिन लड़कियां घर से बाहर नहीं निकलती थी। महिलाओं को काम को कम आंका जाता था, महिलाएं पास कुछ भुगतान वाले पद कम कर दी थी, यानी महिलाएं पास भी हो जाती थी तो उनको पास कम किया जाता था और नौकरी करने के मौका उनको नहीं दिया जाता, घर से निकलने नहीं दिया जाता था, उनको अच्छी शिक्षा नहीं दिया जाता था, उनको स्वतंत्रता नहीं दी जाती थी और उनको काम यही था कि घर पे रह करके क्या करेंगी? वो काम काज ही संभालेंगी। महिलाओं को समान कार्य करने के लिए पुरुषों की तुलना में कम वेतन मिलता है, यानी महिलाओं को क्या कहता था? कम वेतन मिलता था, जहाँ पे पुरुषों को ज़्यादा वेतन मिलता। जहाँ पर 1976 के समान पारिश्रमिक अधिनियम के बावजूद जो भी तरह की प्रथाओं पर रोक लगाता है, वो असमानता विभिन्न प्रकार के उद्योगों में होती थी।
माँ का गर्भ में कन्या भ्रूण गर्भपात कराया जाता था, जहाँ पे भारत में बाल लिंगानुपात 1914 है, यानी प्रति 1000 लड़कों पे केवल 914 लड़कियाँ होती थी। यानी लोग क्या करते गर्भ में ही बच्चों को मार दिया करते थे। और जिसमें लड़कों की संख्या ज़्यादा हो जाती थी और लड़कियों की संख्या बहुत कम हो जाती थी। लड़कियों और महिलाओं को घर के अंदर ही बाहर दोनों तरह से ही हिंसा का उत्पीड़न सामना करना पड़ता था। यानी बाल विवाह में बचपन में शादी कर दी जाती थी, जिसमें लड़कियों को गर्भ में ही मार दिया जाता था। लड़कियों की अपेक्षा लड़कों को ज़्यादा पढ़ाया जाता था, लड़कियों को कम पढ़ाया जाता था और लड़कियां घर के अंदर ही रहती थी, घर के बाहर नहीं जाती थी। स्कूल बहुत दूर-दूर तक हुआ करते थे, जहाँ पे लड़कों को अच्छे से पढ़ाया-लिखाया ज़्यादा स्वतंत्रता दी जाती थी, लड़कियों को नहीं दी जाती थी। जिसमें लड़कियां महिलाओं के अंदर घर बाहर दोनों तरह से हिंसा का उत्पीड़न किया जाता था। यानी दहेज के लिए भी जला दिया जाता था, उनको उत्पीड़न किया जाता था। अब आया नारीवादी। एक महिला, एक पुरुष है जो पुरुष और महिलाओं के लिए समान अधिकारों और अवसरों में विकास करते थे। यानी एक बार ऐसा हुआ नारीवादी आंदोलन हुआ। आंदोलन में नारी जब शिक्षित हो गई तो अपने हक के लिए लड़ना शुरू कर दी। वो कहीं एक नारीवादी महिला एक पुरुष के समान होती है और महिलाओं के लिए समान अधिकार के अवसर पे निवास करती हैं कि जितना हक पुरुषों का होता है, उतना हक महिलाओं का होता है। नारीवादी आंदोलन ने क्या किया यानी अपने हक के लिए लड़ना शुरू कर दिया। आंदोलन ने व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन के साथ-साथ सार्वजनिक महिलाओं में लैंगिक समानता प्राप्त करने के लिए समर्पित कट्टरपंथी महिला आंदोलन की। यानी ये आंदोलन करने लगे कि हमारा ही नहीं सिर्फ सभी परिवार के जीवन का यानी सभी महिलाओं का सार्वजनिक रूप से सबको समानता चाहिए और सभी लोग क्या किए समर्पित हुए कहीं कट्टरपंथी महिला आंदोलन की यानी सभी लोग मिलकर के एक आंदोलन चालू करे। इन आंदोलनों ने महिलाओं की राजनीति और कानूनी स्थिति में साथ-साथ उनकी शैक्षिक रोजगार की संभावना भी मजबूत होने लगी। जहाँ संगठित आंदोलन किया यानी इन जब आंदोलन की अपने हक के लिए लड़ी उसमें क्या सुधार क्या शिक्षा का स्तर भी मिला, रोजगार का स्तर मिला और उनकी संभावनाएँ क्या हुई मजबूत हो गई। और दुनिया के कुछ क्षेत्रों में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी विशेष रूप से अधिक जैसे स्वीडन, नॉर्वे और फ़िनलैंड जैसे देश थे। यानी अब क्या है लड़कियां हर जगह काम करती जहाँ पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को भी एक मातृसत्तात्मक पर आ गया। पहले पितृसत्तात्मक हुआ करता था, पिता के नाम से सारी चीज़ें जानी जाती थी। लेकिन आज क्या है कहीं भी देखा गया तो मातृसत्तात्मक आ गया, माता के नाम से सारी चीज़ें देखी जा रही है और दुनिया में कहीं भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ लड़कियां काम नहीं कर रही हैं। हर चीज़ों को अवसर नहीं मिला, उनको शिक्षा का स्तर अच्छा मिलने लगा, रोजगार का अवसर जहाँ पुरुषों की अपेक्षा पहले महिलाओं को कम वेतन मिलता था, आज तो ये निर्धारित हो गया कि पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को ज़्यादा भी वेतन मिलता है और कहीं न कहीं बहुत ही स्थान पे निर्धारित होती हैं। बात करते हैं धर्म, सांप्रदायिकता और राजनीति। धर्म क्या है? ये धर्म व्यक्ति और समाज का अभिन्न अंग माना जाता था, जहाँ पे विभिन्न प्रकार के धर्म के लोग रहा करते थे, जैसे जैन धर्म हो गया, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म मुस्लिम धर्म, विभिन्न प्रकार के धर्मों के लोग रहते भारत में कई धर्मों को मानने वाले लोग थे, जहाँ पे एक धार्मिक समुदाय के सदस्यों के रूप में लोगों को राजनीति अपनी आवश्यकता, रुचि और मांगों को व्यक्त करने में सक्षम हुआ करते थे। जहाँ पर देखा गया कि धार्मिक अंतरों का विभाजन, लैंगिक विभाजन जैसे सार्वभौमिक नहीं थे, जहाँ पे भारत में विविध धर्मों के अनुयायी रहते थे। जहाँ पे आयरलैंड का उदाहरण स्पष्ट कर देता है कि लोगों के एक धर्म में आस्था रखना परंतु अलग-अलग पूजा पद्धति अपनाना भी गंभीरतम भेद उत्पन्न करता है और धार्मिक विवाह का राजनीतिक क्षेत्र में होती है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को देखा गया जहाँ पर पारिवारिक कानून बना। यह वे कानून है जो परिवार से संबंधित मुद्दे जैसे विवाह होते थे, तलाक, विरासत और गोद लेने आदि को नियंत्रित करते थे। हमारे देश विभिन्न धर्मों के लोग में विभिन्न पारिवारिक कानून लागू होते थे। जहाँ पे विवाह तो उस पे भी एक कानून थे, तलाक पे भी कानून विरासत में जो मिले थे, गोद लेने के लिए जो थे, उसमें नियंत्रण एक कानून बनता था, जिसमें कानून में सबको अधिकार होता था, सभी चीज़ें सबके समान होती थी। जहाँ पे ये पारिवारिक कानून सबके लिए होता था।